बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज 30 मार्च को बाबा जी महाराज ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया जी। आज का सत्संग सुनकर लगभग सारी संगत पंडाल में रोने लगी, क्योंकि आज बाबा जी ने कुछ ऐसा ही सत्संग किया जी। जिस संगत ने सुना है उन्हें पता है कि बाबा जी ने कैसे विरह वेदना के साथ आज का सत्संग फरमाया जी। संगत जी, मैं शायद उसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बाबा जी के द्वारा किया सत्संग साझा करने की पूरी कोशिश करूंगी जी। इसलिए संगत जी से विनती है, वीडियो को स्किप करके सत्संग ना सुने। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं जी। साथ संगत जी, आज जब बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर आए तो बड़ा ही प्यारा शब्द चल रहा था। उसके बाद बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और फिर सत्संग शुरू किया। आज बाबा जी महाराज ने स्वामी जी महाराज की वाणी ली, धुन सुनकर मन समझाई। इस पर 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया था। बाबा जी फरमाते हैं कि ये हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी करता है वे मन के अधीन होकर करता है। इसलिए जो हमारा मन कहता है हम बार बार वही काम करते हैं, बार बार उसी रास्ते पर जाते हैं। आगे बाबा जी एक उदाहरण देकर कहते हैं कि इस मन को मैल लागी काला होया सिया। हम अपने द्वारा किए गए वो जो तले दबे हैं और अपना असल मूल भूलकर बैठ गए। फिर बाबा जी ने फरमाया, मन हमारे काबू में नहीं है, इसलिए हम जो कार्य पूरा करना चाहते हैं वे कर नहीं पा रहे हैं। आमतौर पर बच्चों के सवाल होते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और बड़े बोलते हैं कि हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। वह इसलिए क्योंकि हमारे मन के ऊपर इतने प्रभाव जो पड़े हुए हैं और उन्हीं प्रभाव के कारण हम जो करना चाहते हैं वे कर नहीं पाते। अब हम सोचते हैं कि जो मन दुनियावी चीजों में लगता है वह मन अलग है, और जो मालिक की भक्ति में लगेगा वह मन अलग है। अब यहाँ पर मन तो एक ही है। यहाँ पर कबीर साहिब फरमाते हैं, मन तो एक है चाहे तहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति में चाहे विषय कमाओ। भाव मन तो एक ही है, चाहे इसे मालिक की भक्ति में लगाओ या दुनिया के पदार्थों में। बाबा जी फिर आगे फरमाते हैं, पुराने समय में सोच प्रचलित हुई कि मन इंद्रियों के भोगों का शौकीन है, तो ऋषि मुनियों ने मन को इन चीजों से दूर कर दिया। वे जंगलों पहाड़ों में चले गए और जब वापस आए तो किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने और किसी को अहंकार ने। उनको रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो गई, लेकिन मन काबू में नहीं आया। मन काबू में नहीं था, इसलिए जो कुछ भी हासिल हुआ था वे भी गवा दिया। फिर दूसरी तरफ नए फिलॉसफर आए। उन्होंने सोचा कि मन जो मांगता है उसे दे देना चाहिए, कहीं ना कहीं तो उसकी भूख मिट जाएगी। बाबा जी ने आगे कहा, लेकिन वे भी इस चीज को समझ ना पाए कि मन तो एक अंधा कुआं है, इसको जितना दोगे इसकी भूख उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज इस शब्द के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धुन सुनकर मन समझाई, कोटि यतन से ये ना माने। भाव है कि मन को काबू करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही दवा है। वे दवा इंसान के अंदर है।
क्योंकि जहां जहर होता है वहां दवा भी मौजूद होती है, और वह दवा है शब्द की कमाई, नाम की कमाई। जब तक हम अपने मन को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ते, ये हमारे काबू में नहीं आने वाला। वही एक जरिया है जिससे हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। फिर पाठी जी ने अगली तुक पढ़ी, जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। बाबा जी ने इस तुक को लेकर ज्ञानी और जोगियों के बारे में समझाया है। बाबा जी ने फरमाया है कि हम सोचते हैं जिसने भगवे कपड़े डाले हैं वे पता नहीं कितना पहुंचा हुआ होगा, कितना ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा, और हम तो किसी के पहनावे को देखकर उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर केवल बाहर के पहनावे को अपना लेने से कुछ हासिल नहीं हो जाता भाई मेरे। बाहर पहनावे का मकसद होता है सिर्फ सादगी का। आगे बाबा जी ने हमें ज्ञान के बारे में समझाया है कि हम सोचते हैं कि हमने इतने सत्संग सुने हैं, इतने ग्रंथ पोथियों को पढ़ा है, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि हमने इन सब से सीखा क्या? क्या हमने इन सब चीजों को अमल में लाना शुरू कर दिया है? लेकिन हम तो आज भी मालिक को बाहर से ढूंढने में लगे हैं। प्रकाश की बात हुई तो हमने बाहर ज्योतें जलानी शुरू कर दी। आवाज के बारे में पढ़ा तो हमने उसे भी बाहर से ढूंढना शुरू कर दिया, यानी घंटे बजाने शुरू कर दिए। हम सोचने की कोशिश नहीं करते कि सभी ग्रंथ धर्मों में इशारा सिर्फ अंदर की तरफ किया गया है। फिर पाठी जी ने अगली तुक पढ़ी, बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलम रहे पछताई। बाबा जी ने इस तुक को समझाते हुए फरमाया कि हम सोचते हैं कि मालिक को हम अपनी अक्ल के जरिए से हासिल कर लेंगे। हमने ये सोचा कि हम तो बहुत चालाक हैं या हम बड़े पढ़े लिखे हैं, आलिम फाजिल हैं। हम अपनी अकल के जरिए उस मालिक की करनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाया कि जिस तरह भूख लगने पर सारा दिन रोटी रोटी कहते जाओ तो भूख दूर नहीं होती। अगर रोटी खा लो तो भूख दूर हो जाएगी और स्वाद भी आएगा। सो रोटी का लफ्ज कोई और चीज है और रोटी असल में कोई और चीज है। जिस तरह हम राम राम कहते हैं वे आपके लफ्ज हैं, जो भी ताकत है वे आपके अंदर है। जब आप उसके अंदर अपनी आत्मा को जोड़ दोगे तब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन विचार कर देखो कि उस समुद्र के सामने एक बूंद की क्या हस्ती हो सकती है। गुरुगर ने फरमाया था कि वही बड़ा होता है जो सच को जानता है। अगर हम मालिक की करनी को समझना चाहते हैं, हमें पहले उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। उस दायरे में जाएंगे तभी हम उस मालिक की करनी को समझ पाएंगे। लेकिन अभी तो हमारा दायरा बहुत छोटा है। अब छोटा बच्चा कहे कि उसने पढ़ाई करने से पहले अपनी टीचर की इंटरव्यू लेनी है, क्या वह इंटरव्यू ले पाएगा? उस बच्चे में इतनी अक्ल होती तो उससे टीचर से सीखने की क्या जरूरत होती। आगे बाबा जी ने साईं बुल्ले शाह जी का एक उदाहरण देकर समझाया। बुल्ले शाह आलिम फाजिल था। उसने 40 साल तक किताबों की खोज की। आखिर में किसी ने कहा, क्यों ठोकरे मारता है? कसूर में शाही इनायत अराई है रहते हैं, उनके पास जा। जब उनके पास गया, उन्होंने रास्ता दिया। जब कमाई की, नाम का रंग चढ़ गया। जब अंदर प्रेम प्यार आया, अंदर का पर्दा खुल गया। एक दिन सारी किताबें चारपाई के नीचे रखकर
उसके ऊपर बैठ गया। शरीयत वालों को पता लगा। उन्होंने कहा कि इसने तो कुफ्र किया है, इसे फतवा लगाना चाहिए, मगर पहले हमें पूछना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया। सारे इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास आए और कहा कि ये क्या है। बुल्ले शाह ने कहा, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मेरा एक सवाल है, पहले उसका जवाब दे दो, फिर जो आपकी मर्जी हो कर लेना। उन्होंने कहा, बता क्या कहना है। बुल्ले शाह ने कहा, मुझे एक बहुत अच्छी चीज की जरूरत थी, वह मैंने किसी से मांगी। वह कहता है कि मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, यहाँ से देता हूँ, वहाँ से देता हूँ, मगर 40 साल तक नहीं दी। आप शरीयत उसे क्या सजा देती, क्या फतवा लगाती। उन्होंने कहा कि उसे जीते जी जला देना चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा, वही ये किताबें हैं। सभी अपना सा मुंह लेकर चले गए। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम तो लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे या बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो हम भजन सिमरन करेंगे। बाबा जी ने आगे कहा, हजूर फरमाया करते थे कि ये तो हमारी प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग को कौन जानता है। बाबा जी ने फिर फरमाया, आशा पर्वत जेटियां मौत आना देई। बाबा जी ने कहा कि हम भूल जाते हैं कि मौत दरवाजा खटखटा रही है। जब हम वापस उस मालिक के पास जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे। फिर सत्संग के आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि कबीर साहिब ने सारे ग्रंथ पोथियों का निचोड़ कुछ लफ्जों में कह दिया कि नाम सच जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। भाव कि इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, सच सिर्फ एक ही है और वह है कुल मालिक। हमने अपने आप को उस शब्द, उस क्रिएटिव पावर के साथ जोड़ना है। जो कुछ भी मिलेगा हमें अपनी करने का मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है, हर एक चीज का हिसाब देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। फिर बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि ये रास्ता प्रेम प्यार का है, बुद्धि का मजबूर नहीं, लोभ लालच और विचार का काम नहीं। ये चीज बातों से नहीं मिलती बल्कि कुर्बानी से मिलती है और मेहनत से मिलती है। इसलिए हमने सब कुछ कर देख लिया है, सबका बनकर भी देख लिया है। अब बारी है मालिक से मिलाप की बारी है। साथ संगत जी, ये था आज का सत्संग जो बाबा जी ने डेरा ब्यास में फरमाया था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।